बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे पूरा वीक और हमारी तमाम ही शेफ़्स की रेसिपीज़ को बहुत इंजॉय किया होगा। और वाकई में भी पता भी नहीं चलता, दिन महीने साल बड़ी जल्दी गुजर जाते हैं। अगेन फ्राइडे आ चुका है, वीक का एंड है वर्किंग डेज़ का, और जुम्मा भी आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। वीकेंड हमेशा बहुत अच्छे से स्पेंड किया करें, और मुझे जुम्मा बहुत अच्छा लगता है। एक तो इस वजह से कि वो जुम्मा है, और दूसरा ये कि चलो सैटरडे संडे आने वाला है, कुछ रिलैक्स करेंगे और घर में रहेंगे। कुछ अच्छे अच्छे से वो तमाम खाने जो थोड़ी सी फरमाइशें आ रही होती हैं घर वालों की तरफ से और थोड़े से लेंदी होते हैं, तो कोशिश होती है वीकेंड पे उनको ज़रूर तैयार करें और अपने हवाले से जो चीज़ आपको रिलैक्स करती है वो ज़रूर किया करें। रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। आज हम तैयार करने जा रहे हैं चॉकलेट हेवन कस्टर्ड, और शायद ही कोई हो जिसे चॉकलेट का फ्लेवर ना अच्छा लगता हो। बहुत ही मज़ेदार सा कस्टर्ड आज बनाएंगे। इसके साथ ही बनेगी कीमा भिंडी, और भिंडी जो है वो गर्मियों में मैं कह सकती हूँ कि वो सब्ज़ी जो सब लोग बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। कीमा भिंडी और भिंडी गोल, भिंडी फ्राई, प्याजी भिंडी, अचारी भिंडी, दही वाली भिंडी, ये तमाम चीज़ें बहुत ही ज़्यादा शौक़ से बनाई और खाई जाती हैं। और इसके साथ आज हमारे पास एनेक्स है, उसके लिए भी हम आपसे कुछ आसान सा सवाल करेंगे ताकि आप हमें उसका जवाब दे सकें। और आज हमारे साथ है डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल, पाकिस्तान का वो वाहिद ऑयल जिसमें कलौंजी की खसूसियात को शामिल किया गया है। और आज हमारे साथ स्क्रब शाइन भी है। जब ढेर सारे बर्तन ख़राब हो जाएं तो आप उनको मिनटों में धो सकते हैं। इनकी बहुत ही ज़बरदस्त सी वैरायटी है किचन और स्पेशली बर्तनों को साफ़ करने के हवाले से, वो भी आपको ज़रूर बताएंगे। और काउंटर की तरफ चलते हैं। मैं चाह रही हूँ कोई आसान सा आप लोगों से सवाल जो है वो करते चलें ताकि स्टार्टिंग में ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका जवाब दे सकें और विन कर सकें एनेक्स का जो आज हमारे पास ज़बरदस्त सा गिफ्ट है। आप हमें ये बता सकते हैं कि स्पेशली जो गर्मियों में सब्ज़ियां नज़र आ रही होती हैं जो सर्दियों में नहीं होती, सीज़नल वेजिटेबल्स समर की कौन कौन सी हैं, ये हमारा आज का सवाल है। बहुत ही आसान सा सवाल है, एक बहाना है आपको गिफ्ट देने का, तो ज़रूर आपने पार्टिसिपेट करना है। कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। चलिए कीमा भिंडी भी तैयार करेंगे, लेकिन सबसे पहले आ जाते हैं चॉकलेट हेवन कस्टर्ड की तरफ ताकि हम उसको थोड़ा सा ठंडा भी कर लें। सबसे पहले तो हम उसमें ब्राउनीज़ ऐड करने जा रहे हैं जो कि हमने रेडीमेड ली हैं। इतना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता कि हम कस्टर्ड भी तैयार करें, ब्राउनीज़ भी अभी ही हम बेक करें और कीमा भिंडी भी तैयार किया जाए। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ज़रूर ब्राउनीज़ बनाएंगे, और हमने बनाई भी हैं। जरनक भी बड़ी सारी बेकिंग करती हैं, यकीनन आप लोगों ने ब्राउनीज़ ढेर सारी सीख ली होंगी। तो चलिए ब्राउनीज़ हैं आज हमारे पास। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं दूध आधा किलो, कोको पाउडर ऐड करेंगे, कॉफ़ी हम इसमें शामिल करेंगे, और हम इसमें ऐड करेंगे चॉकलेट वनीला कस्टर्ड पाउडर। वैसे मेरे पास इस वक्त मैंगो कस्टर्ड पाउडर है, लेकिन इसके कलर से कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि आपने इसमें कोको पाउडर शामिल कर देना है, और स्मेल या जो फ्लेवर आपको अच्छा लगता है उस फ्लेवर का आप कस्टर्ड पाउडर ले सकते हैं। चीनी हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं 2 टेबल स्पून, और आप अपने ज़रूरत के मुताबिक या हस्बे ज़ायका भी चीनी जो है वो शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से ले लेते हैं 1 अदद सॉस पैन, और इसमें हम शामिल कर देते हैं दूध। इसी हाफ़ kg मिल्क में से थोड़ा सा दूध मैं ले लूँगी। यहाँ पर हमारे पास कस्टर्ड पाउडर है तो उसमें हम मिक्स करेंगे, और इसी में ही फिर मैं कोको पाउडर और कॉफ़ी भी मिक्स कर लूँगी। तो चलिए ये चला गया इसमें दूध, और इसको हमने उबलने के लिए रख देना है। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं कस्टर्ड पाउडर, इसमें चला गया, और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे कोको पाउडर, और इसमें चली जाएगी चीनी। अपने टेस्ट के मुताबिक आपने शामिल कर देनी है चीनी। और जो भी लोग घर में कस्टर्ड बनाते हैं वो यकीनन जानते हैं कि कस्टर्ड को या तो ठंडे दूध में हल किया जाएगा या फिर
रूम टेम्परेचर का जो मिल्क है उसमें हल किया जाएगा, गर्म दूध में शामिल नहीं करेंगे। और ज़रूरी नहीं है आप इसमें कस्टर्ड पाउडर ही शामिल करें, आप इसमें कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि इसको गाढ़ा करना। फ्लेवर तो हम इसको चॉकलेट से और चॉकलेट का जो ये हमारा कोको पाउडर है इससे, इसके साथ साथ ब्राउनी, इससे हम इसको चॉकलेट का फ्लेवर तो दे ही देंगे। तो आपको कस्टर्ड पाउडर अवेलेबल है घर में किसी भी फ्लेवर का, या फिर आप इसमें यूज़ कर सकते हैं कॉर्नफ्लोर। आपने 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ले लेना है, उसको इसी तरीके से घोल लीजिए और जितनी कंसिस्टेंसी आपको अच्छी लगती हो उस हिसाब से आपने अपना जो चॉकलेट का ये कस्टर्ड है इसको आप रेडी कर लीजिए। तो मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर रही हूँ ताकि जितने भी लम्स हैं वो निकल जाएं। स्पेशली अगर कोको पाउडर से बन रहे हैं तो मैं एक छोटा वाला स्पून ले लेती हूँ। बहुत अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि हमारा जो कस्टर्ड है वो भी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ सा तैयार हो। और फिर जिस तरीके से हम ट्राइफल के लिए प्लेन यूज़ करते हैं केक, हम यहाँ पर ब्राउनी यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद गरम गरम ही कस्टर्ड हम ब्राउनी के ऊपर ऐड कर देंगे। उसको हमने टुकड़े कर कर ग्लासेस में आप उसको अरेंज कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता हो वैसे आप उसको अरेंज कीजिए। और एक अदद विस्क मैं ले लेती हूँ। और ये जो दूध हमारा उबल रहा है इसको हमने थोड़ा सा स्टर करते जाना है। सिर्फ मैंने इसमें ऐड की है चीनी, और जैसे ही उबलना शुरू होगा मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये कस्टर्ड और कोको पाउडर का मिक्सचर। और आंच को हल्की करके हम इसकी अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे, कहीं भी कोई लम्स नहीं होने चाहिए। स्मूथ सा क्रीमी सा कस्टर्ड हमें चाहिए। और उसके बाद मैं इसको असेंबल करके फ्रिज में रख दीजिए ठंडा होने के लिए। अगर बहुत जल्दी से ठंडा करना चाहते हैं तो आप इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। जितना अच्छा ठंडा होगा उतना ही ज़बरदस्त लगेगा। होममेड ब्राउनी यूज़ करें या फिर आप इसमें बाज़ार से जो ब्राउनी डिफरेंट तरह की मिलती है वो आप ले लीजिए, जो आपको आपकी फैमिली को पसंद हो। चले मैं इसकी आंच को बंद कर रही हूँ। दूध जो है वो उबल चुका है तो मैं इसको थोड़ा सा और मिक्स कर रही हूँ। थोड़े थोड़े से मुझे इसमें लम्स नज़र आ रहे हैं। ब्रेक का टाइम है हमारे पास तो मैं ब्रेक ले लेती हूँ। ब्रेक से वापस आते हैं, इसको मिक्स करेंगे, ऐड करेंगे और आपके सामने कस्टर्ड बनाएंगे और ब्राउनी की लेयर लगाएंगे। मैं एक खूबसूरत से ग्लासेस ले लेती हूँ। तो जल्दी से ब्रेक से वापस आइए, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और उसको अच्छा सा आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद उबलते हुए दूध में उसको शामिल किया और दोबारा से स्टोव ऑन करेंगे। और जब ये पकना शुरू होगा तो फिर जो कस्टर्ड पाउडर हमने इसमें ऐड किया है वो उसको गाढ़ा करना शुरू कर देगा। तो थोड़ा सा इसको पकने देते हैं और आपने किसी भी विस्क की मदद से या कोई भी स्पून ले लीजिए और उससे आपने इसको अच्छे से चलाना है। सबसे पहले बनाने का मकसद यही था ताकि ये खूब अच्छा सा ज़बरदस्त सा ठंडा हो जाए। इसके बाद जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप ब्राउनी की लेयर्स लगा दीजिए और लास्ट में ऊपर से आप चॉकलेट के कर्ल्स ऐड कर सकते हैं इसको गार्निश करने के लिए। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे सर्व कीजिए। और सिंगल सर्विंग करना चाहते हैं या फिर बड़े से बोल में बनाना चाहते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। थोड़ी सी आंच को तेज़ करते हैं ताकि ये जल्दी से झटपट से उबलना शुरू हो जाए और फिर हम इसको रख देंगे फ्रिज में ठंडा होने के लिए। जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ आपको अज्जा भी नोट करवा देते हैं कि यहाँ पर जो हम कीमा और भिंडी बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमें कौन कौन से जो अज्जा हैं वो दरकार होंगे। यकीनन हमें चाहिए होगा कीमा और हम इसमें भिंडी शामिल करने जा रहे हैं। अच्छा, आपकी पसंद पर है, या तो आप भिंडी की टिप और टेल निकाल दीजिए, सेंटर से उसको कट कीजिए और एज़ इट इज़ उसको यानी कि होल भिंडी शामिल कीजिए, या फिर आप उसके स्लाइसेस कर लीजिए।
जैसे आपको अच्छा लगे। मैं होल भिंडी शामिल करूँगी, बस उसकी टिप और टेल जो है उसको कट करेंगे। चलिए कस्टर्ड जो है वो अच्छा सा गाढ़ा होना शुरू हो गया, मैंने इसकी आंच को भी कर दिया है बंद। और इसके साथ ही हमें चाहिए होंगे टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, और हमें प्याज चाहिए होगी। इसके साथ ही नमक, हल्दी, पिसा धनिया, गरम मसाला, और हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं डालडा, कलौंजी, कैनोला ऑयल। तो हमने क्या करना है, पैन में ऑयल गरम करेंगे, प्याज ऐड करेंगे, और हल्की सी जब वो लाइट सी ब्राउन होगी तो मैं उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और कीमा ऐड करके हमने उसको थोड़ा सा पका लेना है। कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? जी मैं जैनी बोल रही हूँ कराची से। कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और माशाल्लाह से ग्रीन सूट में बहुत ही अच्छी। जुमा मुबारक हो सबसे पहले तो आपको। आपको भी बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है आप लोगों का। सारा मसाला जो है ना एक से एक प्रोग्राम पेश करता है, और एक से एक रेसिपी ढूंढ ढूंढ के लेकर आते हैं माशाल्लाह हम लोगों के लिए। चले, आप खुशी महसूस करती हैं, ट्राई करती हैं, बनाती हैं? जी मैं बहुत ट्राई करती हूँ, काफी डिशेस ट्राई कर चुकी हूँ और अच्छी भी बनती हैं। चलें, ये बहुत अच्छी बात है कि आप ट्राई करती हैं, बनाती हैं, एंजॉय करती हैं। और मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। आई होप कि आज मैं विन करूं, क्योंकि मैंने काफी, मेरे ख्याल में 4-5 साल हो गए होंगे। अच्छा। मैंने कोई विन नहीं किया। मैं कॉल भी करती हूँ, मैसेज भी करती हूँ, लेकिन विन नहीं कर पाती। ओहो, चलें आप हमें बताइए, सवाल का जी जवाब मैं दीजिए। आपके सवाल का जवाब दूंगी। इसमें जो है ना ज्यादातर ग्रीन सब्जियां होती हैं, ठीक है। जैसे करेला है, तोरी है, लौकी है, और पालक है। ठीक है। और उसके अलावा जो है ना गोभी है, बंद गोभी है, और हरी प्याज होती है, हरा लहसुन होता है, हरी मिर्ची, हरा धनिया। ये सारी तो गर्मियों में ही आती है, मिलती हमें सारा साल ही है ये चीजें, लेकिन होती गर्मियों की है ये। अच्छा, तो कोई ऐसी वेजिटेबल्स नहीं है जो सर्दियों में हमें ना नजर आती हो? हाँ ऐसी सब्जियां हैं जो सर्दियों में हमें नजर नहीं आती। जैसे अब अरवी आ रही है ना, अरवी जो है वो सर्दियों में नहीं नजर आएगी आपको। भिंडी है, भिंडी नजर कभी कभार आती है, लेकिन इतना अच्छा नहीं होती। अब ये अच्छी भिंडी आ रही है इस टाइम, और अरवी भी बहुत अच्छी आ रही है। ठीक है। हाँ, और जैसे आलू है वो सर्दियों में आते हैं, गर्मियों में मीठे होना शुरू हो जाते हैं। सही अब कह इस रही टाइम हैं जो है आप। ना आलू मीठा होना शुरू हो गया है। बिल्कुल तो ऐसे ही है। लेकिन वो उसके लिए भी एक टोटका होता है कि आप गर्म पानी में उसको हल्का बॉयल कर लें, और फिर वो पानी फेंक दें, तो उससे मीठे नहीं रहते आलू। अच्छा। हाँ, और दूसरे के लिए आप लाल आलू इस्तेमाल करें तो वो गर्मियों में भी बहुत अच्छे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की, और आपका जो जवाब है वो हमने नोट भी कर लिया है। हमने ब्राउनी के स्लाइसेस कर लिए हैं, कुछ हम लेयर में लगाएंगे और बाकी हम उसको ब्राउनी के साथ गार्निश भी करेंगे। तो चलें प्याज को फ्राई होने के लिए रख देते हैं। डालडा, कलौंजी, कैनोला ऑयल, पाकिस्तान का वो वाहिद ऑयल जिसमें कलौंजी और कलौंजी की इफ़ादियत को शामिल किया गया है, और यही वजह है कि ये आपकी इम्यूनिटी को डेली बेसिस पर बूस्ट करता है। अगर आप इसमें अपना खाना बनाते हैं तो हमारी वो माएँ जो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं बच्चों की सेहत के हवाले से और जायके पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती, तो उनके लिए आ चुका है डालडा, कलौंजी, कैनोला ऑयल, जिन्होंने जायके पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना डालडा में जो हमारा ये ऑयल है उसमें कलौंजी शामिल की गई है। इसमें थाइमोक्यूनिन भी एक कंपाउंड होता है जो कि नेचुरल कंपाउंड है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो बहुत अच्छी बात है, ज़रूर यूज़ करें, और हर तरह की बीमारियों से हम बहुत अच्छे से फ़ाइट कर पाएंगे अगर हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा सा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। यही वजह है कि बच्चे या बूढ़े ज़्यादा जल्दी बीमार हो जाते हैं, और जो माशाल्लाह से सेहतमंद होते हैं वो फ़ाइट कर पाते हैं नज़ला, ज़ुकाम, डिफरेंट बीमारियों से। चलें, यहाँ पर हमने ऐड कर दी प्याज स्लाइस, और इसको हम थोड़ा सा ब्राउन करते हैं। और जब तक कि ये हो रहा है तो क्यों ना कस्टर्ड की
लेयरिंग कर ली जाए। तो मैं इसमें इसको रख लेते हैं यहाँ, ब्राउनी ऐड कर देते हैं। और इस लेयरिंग के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप कस्टर्ड के ठंडा ही होने का वेट करें, बल्कि अच्छा है कि अगर आप गरम कस्टर्ड पर ही लगाएं, उससे फ़ायदा ये होगा कि जो ब्राउनी है ये भी सॉफ़्ट हो जाएगी। अगर फ्रूट्स वगैरह हम शामिल कर रहे होते हैं फिर ज़रूरी है कि आप कस्टर्ड के ठंडा होने का वेट करें, वरना वो जो फ्रूट्स हैं वो पानी छोड़ देते हैं, या आप कह सकते हैं कि उनका जो टेस्ट है वो ख़राब हो सकता है। लेकिन जब बात आती है इस ब्राउनी की, तो अच्छा है कि अगर आप गरम गरम कस्टर्ड इस पर पोर करें तो ये और ज़्यादा सॉफ्ट और मज़ेदार सी हो जाएगी। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप इसकी लेयर लगाएं। इसके ऊपर मैं कस्टर्ड को पोर करूँगी और फिर लास्ट में भी जब ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा तो इसके साथ ब्राउनी ऐड करके उसके साथ हम इसको गार्निश भी कर देंगे। चलें, और लास्ट में हमने इसके ऊपर ऐड कर देने हैं चॉकलेट कर्ल्स। आप इसको पहले रूम टेम्परेचर पे रखिएगा। कोई भी चीज़ फ्रिज में ठंडा करने के लिए अगर आप डालना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले उसमें से जो ये ढेर सारा धुआं निकल रहा हो वो निकलना बंद हो जाए, उसके बाद आप उसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखें। तो थोड़ी सी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे रखें, धुआं निकलना बंद हो जाए, थोड़ा सा सेटल हो, उसके बाद आपने उसको फ्रिज में रख देना है अच्छा सा ज़बरदस्त सा ठंडा होने के लिए। चलिए, इसको गार्निश हम बाद में करेंगे। प्याज को थोड़ा सा चला लेते हैं, बहुत ज़्यादा सुर्ख कलर नहीं देना, लाइट सा गोल्डन करेंगे। लाहौर से कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? दा मैं ना तो अगे भी 5-6 महीने हो गए कॉल की थी आपको दिया। आज 5-6 महीने के बाद आज फिर मेरी कॉल कर ली। ओके जी, क्या बात है जी आपकी। कहाँ बिजी थी आप ये बीच के 4-5-6 महीने? किसी वेले टाइम ही नहीं लगता था, किसी वेले फिर ना मेरे बेटे दी हो गई। अगे मैं दूसरे शहर च रहिंदी सी ना, अच्छा। मेरे बेटे दी ना नौकरी दी तब्दीली लाहौर हो गई। ओके, हाँ जी, फिर वो पता है तुहानू जगह तब्दील करें कितना टाइम लग जाता है। ये तो है। वैसे मुझे पंजाबी समझ में तो आती है, मैं बोल नहीं सकती। बड़ी मेहरबानी, आप ना बोले, समझ आपको आ रही ना, ठीक है। चले, सवाल का जवाब देना चाहेंगी? हाँ, देना है, जवाब ही देना है। वो भिंडी, करेला, बैंगन हो गया, फिर उसके बाद हो गई तोरी, पेठा कद्दू, गोल कद्दू, पेठा कद्दू। ठीक है, ये सारी सब्जियां होती हैं। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? फरमाइश जो भरे करेले नहीं होते? क्या होते? करेले नहीं, बाहर के पकाते। करेले, ओके जी जी, वो आप अच्छी तरह बताएं, वो मैं कई बार पकाती हूँ, अच्छे नहीं पकते। तो क्या होता है, कड़वे हो जाते हैं करेले? बिल्कुल कड़वे तो इसमें कोई नहीं होती, और चीज से चिड़े से बन जाते हैं। क्या हो जाते? जाता है छिलका सा उनका। अच्छा, चले आपको मज़ेदार से करेलों की रेसिपी बनाएंगे। कोई अच्छी सी मिल जाए तो बड़ी अच्छी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। यहाँ पर हमने ऐड किया लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ी सी प्याज मैंने निकाल ली थी गार्निशिंग के लिए, और मैंने आंच भी बंद कर दी थी क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। तो दोबारा से स्टोव ऑन करते हैं और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी कीमा। बीफ का ले सकते हैं, मटन का ले सकते हैं, चिकन का भी ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। ब्रेक का मेरे पास टाइम है तो ऐसा करते हैं, कीमा ऐड करते हैं, ब्रेक पर चले जाते हैं। ये जो कस्टर्ड है इसको भी मैं फ्रिज में रख दूँगी, और यहाँ उसके बाद या तो आपकी मर्ज़ी है सेट होने का इंतज़ार करें, फिर गार्निश कर दें, अभी कर दें, जैसे आपको अच्छा लगे। इसको करते हैं कवर। जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक लेकर आइए, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं दावत और आज हमने तैयार किया चॉकलेट हेवन कस्टर्ड, जो कि हमने फ्रिज में रख दिया सेट होने के लिए। लास्ट में हम उस पर ब्राउनी और चॉकलेट के कर्ल्स ऐड करके उसको सर्व कर देंगे। यहाँ पर आ जाते हैं कीमा भिंडी की तरफ, जिसमें हमने अब तक सिर्फ इतना किया कि प्याज को थोड़ा सा लाइट ब्राउन किया और उसके बाद हमने उसमें ऐड कर दिया लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ ही शामिल कर दिया कीमा और उसका कलर भी आप देख सकते हैं कि चेंज हो चुका है। तो अब हम शामिल करने जा रहे हैं हरी मिर्चों का पेस्ट। आप इसमें शामिल कर दीजिए या फिर चॉप्ड हरी मिर्चें शामिल कर दीजिए, जो छोटी वाली होती हैं, स्पेशली अच्छी खासी तेज़ भी होती हैं। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे नमक और पिसा धनिया, हल्दी। तो नमक आपने ऐड कर देना है अपने टेस्ट के मुताबिक, हल्दी और ऐड करेंगे हम पिसा हुआ धनिया और साथ ही शामिल कर देंगे इसमें टमाटर। इसको हमने थोड़ा सा भून लेना है। जो वेजिटेबल है हमारे पास यानी कि भिंडी, इसको हम पैन में अलग से थोड़ा सा सौते करेंगे और उसके बाद हम इसको शामिल कर देंगे कीमे में, ताकि हम उसके लेस को ख़त्म कर दें और फिर हमने उसको कीमे में शामिल कर देना है। चाहे तो होल रखें या एक भिंडी के 2 से 3 पीस कर लीजिए, या फिर आपने उसको बारीक स्लाइस कर लेना है, जैसे आपको अच्छा लगे। 2 अदद ले लीजिए बड़े साइज़ के टमाटर, या फिर आपने छोटे 3 टमाटर ले लेने और इसके साथ हम इसका जो मसाला है वो अच्छा सा भून लेते हैं। सवाल आज का बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपने हमें ये बताना है कि गर्मियों में कौन सी वेजिटेबल्स आती हैं जो ख़ास तौर पर गर्मियों में नज़र आती हैं और सर्दियों में उनका कोई नामो निशान नहीं होता। स्पेशली सीजनल जो वेजिटेबल्स हैं उनके आपने हमें नाम बताने हैं और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। जैसे कि अगर हम फ्रूट्स में बात करें तो आम हमें सिर्फ़ और सिर्फ गर्मियों में नज़र आते हैं, और इस तरह कुछ ऐसी सब्ज़ियां भी हैं जो सिर्फ़ गर्मियों में नज़र आती हैं और सर्दियों में नहीं होती। और मोस्टली ऐसी सब्ज़ियां या ऐसे फल, इनको खाना उसी वक्त बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होता है, क्योंकि वो उसी सीज़न में ग्रो कर रही हैं। तो यकीनन उस वक्त जब हम उनको लेंगे तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ज़बरदस्त से हैं। जैसे सिंघाड़े हैं, बहुत ही कम टाइम के लिए आते हैं। जामुन बहुत कम टाइम के लिए आते हैं। ज़रूर उसको कंज्यूम करें, लें, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे उसको बनाएं। तो आपने हमें जवाब देना है कॉल के ज़रिए, और अगर आपकी कॉल नहीं मिल पाती है तो भी टेंशन की कोई बात नहीं है। आप हमें मैसेज करेंगे मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और आपने उसको भेज देना है 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानंदाज़ी में शामिल हो सके। और इसके साथ ही आज हमारे साथ है ये स्क्रब शाइन, और स्क्रब शाइन की ये एंटी माइक्रोबियल स्पंज है, बहुत ही ज़बरदस्त सा है, जो आपके बर्तनों को जरासीम से महफूज रखेगा। सुपर एब्जॉर्बेंट स्पंज क्लॉथ भी है, जो अपने वज़न से 7 गुना ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है। और इसके साथ साथ इनके स्टेनलेस स्टील स्पायरल भी है, जो हमारी बड़ी मुश्किल तरीन देगचियाँ होती हैं, ये उनको साफ़ कर सकता है। तो इनकी एक कंप्लीट वैरायटी है, चाहे हम बात करें चूल्हों को साफ़ करने की, या हम स्लेब साफ़ करने की बात करें, या फिर बर्तनों की, या फिर डाइनिंग टेबल। इनफैक्ट हम उस पर भी स्पंज यूज़ कर रहे होते हैं, पानी गिर गया, कुछ भी गिर गया, ग्लास की टेबल्स होती हैं और हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी स्क्रैच आए। तो ये जो इनके स्पंजेस हैं बहुत ही ज़बरदस्त से हैं और पानी को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं। इनका साइज़ बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त सा है। तो अगर आप अपने किचन को साफ़ सुथरा और स्पेशली अगर आप जरासीम से पाक रखना चाहते हैं तो फिर आपको चाहिए होगा स्क्रब शाइन, क्योंकि इसमें जो है वो एक ख़ास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये जरासीम को करीब आने नहीं देती, महफूज रखती हैं, इनफैक्ट गंदे बर्तनों को भी। और सबसे अच्छी बात यही होती है कि जैसे ही बर्तन गंदे हों फ़ौरन से आपने उनको वॉश कर लिया। और ख़ास तौर पर रात को जब हमें बहुत ज़्यादा सुस्ती हो रही होती है, कोई दावत है घर में, कुछ किया गया है, तो स्क्रब शाइन जो है वो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी
तमाम बर्तनों को आप इससे वॉश कर पाएंगी। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करती हूँ ताकि टमाटर भी हमारे थोड़े से मैशी हो जाएं, कीमा पक जाए, मसाले पकना शुरू हो जाएं। मैं इसको कवर कर देती हूँ और दूसरा पैन लेकर उसमें जो भिंडी है उसको फ्राई कर लेते हैं। सिर्फ हमने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड नहीं किया जो हम लास्ट में ऐड करेंगे, और फ्राई हुई हुई भिंडी हम इसमें शामिल करेंगे लास्ट में। ये 2 अज्जा हमने इसमें शामिल करने और भिंडी को हमने फ्राई करना है ताकि उसका लेस जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि यहाँ पर हमने पानी भी ऐड किया और इसके बाद टमाटर हैं, अगर आप साथ ही ऐड कर देंगे तो भिंडी का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। यहाँ से हम ले लेते हैं 1 अदद फ्राइंग पैन, और कोशिश कीजिएगा कि जब कीमे को कुक कर रहे हो तो फिर ऑयल थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत से कम रखें, क्योंकि जब हम भिंडी को फ्राई करेंगे तो फिर अच्छे से ऑयल में फ्राई करेंगे ताकि वो ज़बरदस्ती हो जाएं, और बिल्कुल आपने उनको गलाना ज़रूरी नहीं है। जैसे ही उनका लेस ख़त्म होता है हम उसको कीमे में ऐड कर देंगे। कीमे को भून लेने के बाद, और पता कैसे चलता है कि भिंडी का लेस ख़त्म हो चुका है, जब हम उसको स्टर कर रहे होते हैं तो लेस बाकायदा नज़र आ रहा होता है, और जब वो नज़र आना बंद हो जाए, भिंडियाँ थोड़ी सी श्रिंक हो जाएं, तो इसका मतलब है कि उनका लेस जो है वो ख़त्म हो चुका है। कीमा भिंडी बना रहे हैं या फिर भिंडी गोश्त है तो वक्त आ चुका है कि आप उसको गोश्त में ऐड कर दें। लेकिन आपने ये नोटिस किया होगा जब भी हम शोरबे वाला भिंडी गोश्त बनाते हैं तो अगर 1 दिन के बाद हम उस सालन को कंज्यूम करते हैं, अगर वो रह जाता है, बच जाता है, इनफैक्ट अरवी गोश्त भी तो उसमें ढेर सारा लेस आ जाता है। तो कोशिश करें अगर आप अरवी गोश्त या भिंडी गोश्त बना रहे हैं तो सेम डे उसको कंज्यूम कर लें, इतना ज़्यादा मत तैयार करें कि अगले दिन के लिए वो बच जाए, वरना फिर उसकी ग्रेवी में ढेर सारा लेस होगा जो उसके टेस्ट को भी ख़राब कर देगा और फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो चलिए भिंडी को फ्राई करते हैं, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा इन टमाटरों को मैश करते चलें। कोई भी ऐसा स्पून ले लीजिए जिसकी मदद से ये जो सॉफ्ट हुए हुए टमाटर हैं इनको आप मैश कर लें। सवाल का जवाब ज़रूर नोट करवाइए, आपने हमें बताना है कि गर्मियों की ख़ास सब्ज़ियों के क्या नाम हैं। ये हमारा आज का सवाल है, और जो अगर आप इसका जवाब देंगे तो फिर आप विन कर पाएंगे एनेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट। थोड़ा सा इनको मैश करते हैं और मैं इसको कवर कर देती हूँ ताकि अच्छा सा ये इसमें तैयार हो जाए, पक जाए। हमने इसमें लाल मिर्च शामिल नहीं की है, छोटी वाली ढेर सारी हरी मिर्चें ऐड कर दें, उनका भी अपना ही फ्लेवर है। और अब हम इन भिंडियों को कर लेते हैं यहाँ पर फ्राई डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल में, जिसमें कलौंजी की खासियत को शामिल किया गया है और बिना किसी जायके पे कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए कलौंजी की खुसूसियात शामिल की गई हैं। अच्छा, इसको इस वाले स्टोव पर ले आते हैं और जैसे ही ऑयल अच्छा सा ज़बरदस्त सा गर्म हो जाएगा मैं इसमें ऐड कर दूंगी भिंडी, जिसकी हमने सिर्फ टिप और टेल निकाल दी है। और चाहें तो सेंटर से आप इसको कट कर लीजिए और चाहें तो एज इट इज़ रहने दीजिए। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आते हैं और भिंडी कीमे को फिनिश करते हैं और मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और यहाँ पर हमने भिंडियों को स्टिर फ्राई कर लिया है। मैं इसकी आंच को कर देती हूँ बंद। थोड़ा सा कीमे को भूनते हैं और भिंडियाँ इसमें शामिल कर देंगे, साथ ही ऐड करेंगे थोड़ी सी चॉप्ड हरी मिर्चें और पिसा हुआ गरम मसाला, और हमने इसको सिर्फ दम देना है 5 से 8 मिनट। उसके बाद आप इसको सर्व कर दीजिए। जो हमारे घरों में चपाती या फुलके तैयार किए जाते हैं, और भिंडी वो सब्ज़ी है जो सिर्फ़ और सिर्फ गर्मियों में नज़र आती है, सर्दियों में नहीं नज़र आती। ऐसी और कौन सी वेजिटेबल्स हैं ये आप हमें बताएंगे कॉल या मैसेज के ज़रिए। मसाला DWT अपने शहर का नाम और आपने भेज देना है उसे 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानंदाज़ी में शामिल हो सके। अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ भिंडी, और जिस ऑयल में हमने इसको फ्राई किया है वो भी इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा आंच को तेज़ करके हम इसको भून लेते हैं भिंडी और कीमा।
और होपफुली कि हमारा कस्टर्ड जो है वो अच्छा सा ठंडा हो गया होगा। मैंने उसको फ्रीज़र में रख दिया था, आप उसको फ्रिज में भी ठंडा करें। और अगर इस गर्मी में किसी चीज़ को आप बहुत ही ज़बरदस्त सा ठंडा करना चाहते हैं तो सबसे आइडियल तो यही है कि आप उसको ओवरनाइट ठंडा कर लें। रात को तैयार करें और रात में आपने उसको फ्रिज में रख देना है। ओवरनाइट वो बहुत अच्छे से ज़बरदस्त सा ठंडा हो जाएगा और आप उसको नेक्स्ट डे उसको एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि फ्रिज में आजकल कूलिंग इतनी अच्छे से नहीं हो रही है, बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है और स्पेशली अगर लाइट्स जा रही हों तो फिर और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो अच्छा है अगर आप उसको ओवरनाइट ठंडा करें। चलिए भिंडी ऐड करके हम उसको थोड़ा सा कुक कर रहे हैं और मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये हरी मिर्चें, ताकि थोड़ा सा और मज़ेदार सा चटपटा सा हो जाए भिंडी कीमा। आप इसको मटन में बनाएं, आप इसको बीफ में बनाएं, आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं। और साथ ही मैं इसमें अब शामिल कर दूंगी पिसा हुआ गरम मसाला और इसको थोड़ी सी देर के लिए दम दे देते हैं ताकि भिंडियाँ फ्राई तो हो गई हैं, उनका लेस भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी जब हम उसको 5 से 8 मिनट ढक के पकाएंगे। और साथ ही ऐड कर देते हैं पिसा हुआ गरम मसाला। ये हमने इसमें ऐड कर दिया और यहाँ पे जो हमारे पास ब्राउनी है तो उसको क्या करते हैं, हाथ की मदद से ही थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं और ऊपर की जो उसकी लेयर है उस पर हम ये क्रश हुई हुई जो ब्राउनी है ये हम उसके ऊपर ऐड कर देंगे और उसके साथ ही शामिल कर देंगे थोड़े से चॉकलेट कर्ल्स ऐड किए जा सकते हैं या फिर आप उसमें शामिल कर सकते हैं चॉकलेट चिप्स ऐड कर दीजिए, लाइट और डार्क कलर के, वो भी अच्छे लगेंगे। जैसे आपको अच्छा लगता है विप क्रीम से आप उसको गार्निश कर सकते हैं या कुछ सीजनल फ्रूट ऊपर से ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। हम उसको सिर्फ चॉकलेट का ही फ्लेवर देंगे। चलिए कस्टर्ड निकाल लेते हैं और उस पर मैं इसकी लेयर लगाती हूँ और साथ ही हमारे पास है कुकिंग चॉकलेट, उसके साथ हम उसको गार्निश कर लेते हैं। अच्छा, अब जो हमारा ब्रेक होगा वो रिकैप ब्रेक है। कुछ भी आपसे नोट डाउन करने से रह गया हो, आपने बहुत अच्छे से उसको नोट डाउन कर लेना है। एक अदद क्लिक ले लिया करें, आराम से बैठ के उसको लिख लीजिए। फिर भी अगर आपसे कुछ रह जाता है तो आप क्या कर सकते हैं कि आपने अगर अब तक पेज ज्वाइन नहीं किया है दावत का तो आप पेज ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर जो रेसिपीज़ हैं उनको अपलोड किया जाता है। पोलियो की जो कैंपेन है वो स्टार्ट हो चुकी है और पोलियो की टीम्स आपके घरों तक आएंगी। मेक श्योर आप उनको ज़रूर अपने बच्चों को कतरे पिलवाएं जो 5 साल से कम उम्र हैं। अगर आपके घर में नहीं हैं, आपके फ्रेंड्स या फैमिली के घर हैं, उनको भी ज़रूर याद दहानी करवा दीजिए और मेक श्योर करवाएं कि वो ज़रूर पोलियो के कतरे पिलवाएं। अगर हमारे और आपके बच्चे पोलियो से महफूज रहेंगे तो फिर हमारा पाकिस्तान जो है वो पोलियो फ्री पाकिस्तान हो पाएगा। और इसी की कोशिश है, यही वजह है कि वो टीम्स जो हैं वो बड़ी सारी मेहनत करेंगी, यकीनन हर जगह हर घर को खटखटाएंगी। आपने सिर्फ इतना करना है कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं उनको ज़रूर पोलियो के कतरे पिलवाइए। और इसको दोबारा से रख देते हैं फ्रिज में अच्छा सा ठंडा होने के लिए। आप ऐसा कीजिए कि जाइए और जो रिकैप ब्रेक है उसको देख कर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। चॉकलेट हेवन कस्टर्ड, अज्जा ब्राउनीज हस्बे ज़रूरत, दूध आधा किलो, कोको पाउडर 4 खाने के चमचे, कॉफ़ी 1 चाय का चमचा, चॉकलेट पाउडर 1 खाने का चमचा, वनीला कस्टर्ड पाउडर 2 खाने के चमचे, चीनी 2 खाने के चमचे। तरकीब: दूध में चीनी डालकर पकाएं, फिर कोको पाउडर पानी में घोल के दूध में शामिल कर दें। अब वनीला कस्टर्ड पाउडर भी पानी में घोलकर दूध में मिलाएं और गाढ़ा होने तक पका लें। उसके बाद चॉकलेट पाउडर और कॉफ़ी डालकर चूल्हा बंद कर दें। आखिर में डिश में ब्राउनीज लगाकर तैयार अमेज़ा डालें और ठंडा करके सर्व करें। कीमा भिंडी, अज्जा बीफ का कीमा आधा किलो, भिंडियाँ 3/4 कप,
कटे टमाटर 3 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च पेस्ट 1 चाय का चमचा, कटी प्याज 2 अदद, दीगर अज्जा, नमक 1.5 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, तेल 1 कप। तरकीब: भिंडियों को 4 टुकड़ों में काट लें। अब एक पैन में तेल गरम करके प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके फ्राई कर लें। फिर इसमें कीमा और थोड़ा पानी शामिल करके पकाएं। उसके बाद इसमें सिवाय गर्म मसाले के तमाम खुश्क अज्जा डाल दें। अब इसमें टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करके पकाएं। फिर इसमें आधा कप पानी डालकर पकने दें। उसके बाद फ्राइंग पैन में भिंडियाँ सौते कर लें। अब भिंडियों को कीमे में शामिल करें और गर्म मसाला छिड़क कर पेश कर दें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप अपने मीठे को गार्निश कर दीजिए, सर्व कर दीजिए। मैं इसके ऊपर ऐड कर देती हूँ थोड़ी सी मेल्टेड चॉकलेट, और इसके साथ आप इसके कर्ल्स ऐड कर दीजिए, या फिर आपने कलरफुल चॉकलेट्स भी आती हैं वो शामिल करना चाहते हैं, बच्चों को सर्व कर रहे हैं, वो आप इसके ऊपर ऐड कर दीजिए। चलिए अनाउंस भी करते चलते हैं कि तड़का में क्या बनने जा रहा है। मसाला ब्रेड टोस्ट, और इसके साथ ही बनेंगी मेथी मिर्च चावल, मटन मलाई हांडी। बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। और वो तमाम लोग जो वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया आज के विनर के लिए, तो ज़ैनी हैं कराची से। ज़ैनी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने आज का जो एनएक्स का गिफ्ट है उसको विन किया है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मिलते हैं मंडे को। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया। मंडे को आपसे मिलेंगे बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार से टेम्पटिंग से पूरे वीक के साथ। पोलियो की टीम्स आप तक आएंगी। ज़रूर आपने मेक श्योर करना है कि पोलियो के कतरे आपने अपने बच्चों को ज़रूर पिलवाने हैं, और ना सिर्फ अपने बच्चों को, अड़ोस पड़ोस के बच्चों को भी ज़रूर पिलवाएं। और इस कैंपेन को आपने कामयाब बनाना है। इसी बात के साथ आपसे लेंगे इजाज़त। मंडे तक के लिए ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, आपसे ज़रूर मिलेंगे। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।